कितना मैजिक जैसा लगता है। रात का ये ब्लैक इंक में डुबोया, ये समंदर, ये रेत, ये रॉक्स मॉर्निंग में एकदम ब्लूइश ग्रीनिश हो जाता है। सुबह का ये पानी बिल्कुल डेनिम ब्लू, मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। मालूम नील, तुम्हें नहीं लगता नील, सूरज का किरण पानी में मछली बनकर सोने की तरह चमकता है? मे बी। तुम आज एकदम मेरे पापा जैसा बोला। मे बी। तुमको मालूम नील, जब मैं छोटी थी तो पापा के साथ इधर ही घूमने को आती और ऐसे ही सवाल पूछती। कभी वो जवाब देता और कभी बोलता मे बी। तो एक बार मैंने उससे पूछा, आदमी मरने के बाद किधर जाता? तो वो बोला समंदर के उस पार, और जाके सीगल बन जाता। तो मैं बोली सीगल मरने के बाद आदमी बन जाता क्या? तो वो बोला मे बी। तभी से मैं देखती है ये समंदर वैसा ही है। मैं बड़ी होती गई तो पापा के साथ घूमना, सवाल पूछना भी कम होता गया। अब तुमको मिलने आती हूँ तो वैसे ही सवाल आते हैं मेरे मन में। तुम्हारे मन में आता है ऐसा कुछ? कुछ, बहुत कुछ आता है। तो बताओ ना, क्या आता है तुम्हारे मन में? जूली, ये जो सोने की तरह चमकती मछली है ना, ये रुपया बनकर अपने बैंक बैलेंस में किस दिन चमकेगा? ये साला ब्रगेंजा के जाल से निकलकर अपने जाल में किस दिन फंसेगा ये? या फिर मछली के साथ साथ इस साला ब्रगेंजा को फांस लेगा मैं अपने जाल में? आ गया तेरा ब्रगेंजा बीच में। ए जूली, जूली, अगर मैं ब्रगेंजा का नाम नहीं लेगा तो शादी कैसे बनाएगा, घर कैसे खरीदेगा? मुझे छोटा मोटा नहीं, किंगफिशर बनने का है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा मैं। तो बनो, तुम्हें अभी से बोलती है 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा घर काफी है मेरे लिए, और जरूरत पड़ी तो एक छोटी सी बेकरी भी चला लेगी पैसा कमाने के लिए। पागल हो गई है तू, बेकरी चलाएगी? हाँ? तो इसमें क्या बुरा है? मेरा पापा 30 साल से चला रहा है बेकरी। और 30 साल से वही करता है, 2 रुपए का पाव, 4 रुपए का बिस्किट, और क्या? ए नील, देख तू मुझे कुछ भी बोल, मेरे पापा को कुछ बोला ना तो 24 घंटे टीवी के सामने बैठने का, फैनी पीने का, और आते क्या तेरे बाप को? जा जा अपने बाप की बेकरी संभाल। बाय। जूली, 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 क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है, एयर होस्टेस की, वो भी वर्जीनिया एयरवेज में। मैं एयर होस्टेस बन गई हूँ। कल ही मुंबई जाकर मुझे ज्वाइन करना होगा। पापा, पापा देखो मेरी फ्रेंड एयर होस्टेस बन गई। कम ऑन, कांग्रेचुलेट her। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। वाह वाह वाह, लगता है आजकल एयर होस्टेस बनने के लिए ब्यूटीफुल होने का क्वालिफिकेशन निकाल दिया। हाँ, और सिर्फ ब्यूटी क्वींस को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया मिस्टर राल्फ। राल्फ समझे डियर पापा? अरे मैं तो समझ गया, लेकिन सिर्फ कांग्रेट्स मुंह मीठा कौन कराएगा? राल्फ तेरा बाप या इसका अंकल? ओह अंकल। कांग्रेट्स डियरी, कांग्रेट्स। You be in touch, okay? Bye. बाय। Bye, Julie. नील, 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 इस तरह रोज शाम को मिलना, मोटरसाइकिल पर घूमना बहुत हो गया। तेरे मम्मी डैडी क्या सोचता होगा? पता है आजकल मेरा पापा भी पूछने लगा है क्या चक्कर है तुम्हारा। कुछ भी नहीं कह के टाल देती हूँ, लेकिन अभी वापस पूछा ना तो मैं बोल दूंगी हम दोनों शादी करने वाला है साथ। सुन रहा है तू? मैं पापा को बोल दूंगी कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। बोल दो ना नील। नील मैं कुछ बोल रही हूँ तो चुपचाप गाड़ी चला रहा है। तू जिंदगी भर मेरे को मोटरसाइकिल पे घुमाता रहेगा क्या? नील, तू कुछ बोलेगा भी? क्या बोलूं मैं? बोल मैं क्या बोलूं? चाइल्ड मैरिज करने का, माँ बाप के घर पे बोझ बन के रहने का, 2 दिन कहीं बाहर हनीमून पे जाने का, बाकी पूरी की पूरी जिंदगी मैं बाप के साथ हॉल में और तू माँ के साथ किचन में सोकर बिताने का। 1 साल में बच्चे पैदा कर देंगे, उनको ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बना देंगे। फिर मैं टिफिन लेकर ट्रॉलर पर तू बच्चों के साथ स्कूल में चलते रहने का जब तक बुढ़ा नहीं हो जाएगा। नहीं मांगते मुझे सैटेली जिंदगी। मैं शादी तब करेगा जब मैं कुछ हो जाएगा, बहुत पैसा होगा मेरे पास, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, तब करेगा मैं शादी। ए, जोले, जोले, जोले मेरी बात सुन। जोले, कम ऑन जोले, जोले मेरी बात सुन, जोले। I'm sorry.
I love you, baby. I love you, Julie. Come on, Julie. Hey, Julie. Julie, come on. Julie, don't play games with me. Julie. Hey. Hey, hey, Julie. Hi, Julie. हाय जूली। क्यों रे, कहाँ थे तुम सब लोग? और सेंटा मोनिका पार्टी मेरे बगैर करने का इरादा है? काय का सेंटा मोनिका पार्टी? पहले डिंकी मुंबई चली गई और आज नील मैंगलोर। कौन करेगा ऑर्गेनाइज पार्टी? नील मैंगलोर गया? यस, तुमसे मिलके आया था ना रात को, तो अपने पापा के सामने एक शाने लड़के की तरह बैठा और बिजनेस की बातें करने लगा। ऐसा लगा कि उसका सारा बचपना ही खत्म हुआ। फिर ब्रिगेंजा के पास भी गया था, वहाँ कुछ मैंगलोर जाने की बात हुई और वो गया भी। जूली बेटे, हमें पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जरूर उसे कुछ समझाया है ना? गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अच्छा जूली, तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर नहीं आती आंटी, हूँ। मैं चलती हूँ। जूली रुक तो। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाय। तुम भी कैसा मैन है गॉड? एक मिनट में सांस अटकाता है, दूसरे मिनट में सांस फैलाता है। तुमने तो मेरा नॉट फिट करने का काम ही कर दिया गॉड। मुझे मालूम था तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी पसंद पसंद करेगा। तुम ही नील के भेजे में गुड थॉट बन के आया ना गॉड। वैसे वो भला है, थोड़ा गरम दिमाग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन होशियार है। अब देखा ना कैसे एक दिन में बदल गया। अब तो बहुत कुछ बदलेगा गॉड। उसका बिजनेस चालू होगा और हमारा शादी होगा। शादी के बाद whether he likes it or not, मैं रोज उसे टिफिन देगी। आफ्टर ऑल हस्बैंड को वाइफ के हाथ का ही खाना खाना चाहिए ना। फिर अभी तो वो बोलता है, लेकिन शादी के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भी उसे नील को सुक्का नहीं छोड़ेगी। शाम को या फिर संडे को मोटरसाइकिल पे घूमने जाएगी उसके साथ, वो भी हमारे दो बच्चों के साथ। उसका सिगरेट जरूर छुड़ाएगी मैं। अब गोवा में पीने के बारे में तुम भी किसी को क्या बोलेगा ना गॉड। मैं अभी यहाँ से जाएगी और नील के घर में शादी के बाद लगने वाली सब चीजों का लिस्ट बनाएगी। उसका डैडी थोड़ा रफ एंड टफ है, लेकिन मम्मी एकदम जेलीफिश जैसा है। I'm just so glad and happy, God. I'm really happy. जोले, 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 अरे जोले, जूली किथे गो? अरे पेपर में बड़ा खबर है, उठ। तो इसमें नई बात क्या है? अरे जो भी कुछ है, तुम्हारे काम का खबर है, उठ। गवर्नमेंट ने मैदे का भाव बढ़ाया होगा या लोड शेडिंग हुआ होगा? मैदे का भाव नहीं, तुम्हारा नील का भाव बढ़ गया। नील का? हाँ, ब्रेगंजा और नील में बिजनेस डील हो गया। ब्रेगंजा का पूरा गोवा का बिजनेस नील देखेगा एज ए पार्टनर। वाओ,
दिस इज ग्रेट न्यूज़। मैं भी जाके इसको विश करता है। अरे भाई मुबारक हो ब्रिगेंजा, तुमने नील को बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आज दामाद भी बना लिया। Of course, why not? Why not? आँखों में सपने जल गए, देखो तो अपने छल गए, टूट के बिखरी ये जिंदगी प्यार के। मेरे ही कहने पर डिंकी ने जॉब इंटरव्यू का टेलीग्राम भेजा। वो घर, मेरा ट्रेडमार्क, मेरी साइकिल, पपी डॉग। उस घर से जुड़ी गोवा की हर वो गली जहां नील के साथ कुछ सपने देखे थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा। पापा ने बिना कुछ कहे अलविदा करके मेरा दुख शेयर किया। छोटी सी बैग में बचपन से लेकर अब तक की मैं समा गई। वहाँ एक पल भी रुकना मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, और पीछे मुड़कर भी ना देखते हुए मैं चली आई मुंबई, डिंकी के घर। डिंकी ने मुझे यादों के इस क्लोरोफॉर्म से बाहर निकलने का वक्त तो दिया ही, ऊपर से नया कुछ करने की उम्मीद भी। देख जूली, ये गोवा नहीं मुंबई है, और अगर तुझे यहाँ अपने बलबूते पर कुछ करना है तो तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आई मीन टू से यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। रूल नंबर 1, कभी अपनी आंखों देखी चीज पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव इन व्हाट यू सी। समझी? अब जरा काम की बात करें। मैंने एक मिस्टर शाह से तेरे जॉब के लिए बात की है। रेप्यूटेड बिल्डर है। कल सुबह उनके ऑफिस जाकर उनसे मिल लेना। कल सुबह? हाँ, 10 बजे, शार्प एट 10। नाउ गो टू स्लीप। गुड नाइट।